गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9th वालों को जो है संस्कृत व्याकरण में आप लोगों को समास पढ़ाऊंगी कि समास पिछली वीडियो में जो है समास के प्रकार के बारे में बताई थी। आज जो है आप लोगों को समास के बारे में बताऊंगी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। उसमें आपका पहला है अव्ययी भाव समास। पहला इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास। इसका सूत्र होता है पूर्व पद प्रधान। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? पूर्व पद प्रधान। सूत्र है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। ठीक है, इसका क्या होता है? पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। मतलब अव्ययी भाव समास का मतलब क्या होता है? इसका सूत्र है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। पूर्व मतलब पहला पद, जिसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। या अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अब कभी कभी होता है कि अव्यय किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं उसे हम अव्यय कहते हैं। या जिसमें लिंग वचन और कारक में कोई विकार नहीं होता है। ठीक है, जिसमें लिंग वचन और कारक में कोई विकार नहीं होता है उसे भी हम अव्यय कहते हैं। या जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने होते हैं उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। तो इसमें है कि इसमें पहला पद अव्यय होता। ठीक है, इसमें क्या होता है? पूर्व पद जो है अव्यय होता। ठीक है, इसमें संपूर्ण शब्द में जो है क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भाव प्रयुक्त होते। इसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, पूर्व पद जानते हैं ना कि समास है, तो ये क्या है आपका? पूर्व पद है और यह क्या है आपका? उत्तर पद है। तो पूर्व पद मतलब पहला पद, इसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त होते। ठीक है, इसमें जो है पूर्व पद जो है अव्यय होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण की भांति क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व मतलब होता है पहला पद। ठीक है, इसमें जो हम आपको उदाहरण बतलाएंगे कि इसे दे दिया है प्रतिदिनम। तो देखिए प्रति इसका हिंदी होगा कि प्रतिदिन। अब इसको हमको संस्कृत में इसका समास विग्रह करना है। समास विग्रह किसमें करना है? हमको संस्कृत में करना है। तो इसका हम क्या करेंगे? पहले हम इसको लेंगे दिनम, माने प्रत्येक दिन। ठीक है, दूसरा है दिया है उपकृष्णम। उप मतलब होता है निकट, कृष्ण मतलब कृष्ण के निकट। तो इसमें पहला पद क्या है? प्रति है, इसमें अव्यय क्या है? उप है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि उपकृष्णम दिया है
तो इसको हम क्या करेंगे, कृष्णस्य समीपम। इसका हम क्या कर देंगे, कृष्णस्य समीपम। हमको बस क्या देखना है, जिसमें पहला पद अव्यय होता है, पहचानने के लिए हमें जिसमें पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास करते हैं। तो पहला पद इसमें क्या हो गया, प्रति हो गया। इसमें पहला पद क्या हो गया, उप हो गया। अब जैसे एक और उदाहरण बतला रही हूँ, यथा योग्यम। इसमें यथा क्या है, अव्यय है। इसमें क्या है, यथा अव्यय है। तो इसका हम क्या करेंगे कि योग्यम अनित क्रम्यम। क्या लिखेंगे हम, योग्यम अनित क्रम्यम। ठीक है, अनित क्रम्यम। इसका यह जो है संधि विच्छेद होगा। अब मान लीजिए दे दिया यथाशक्ति। यथा मतलब जैसे, आशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो इसका संस्कृत हम क्या करेंगे, शक्ति अनित क्रम। क्या लिखेंगे हम, शक्ति अनित क्रम। तो इसका हो जाएगा यथा शक्ति, तो इसका समास विग्रह करेंगे, शक्ति अनित क्रम्य। ठीक है, आपको क्या बेभाव समास, जिसमें पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, या पूर्व पद अव्यय हो। पहला पद क्या है, इसमें अव्यय हो, तो प्रति अव्यय हो गया, उप अव्यय हो गया, यथा अव्यय हो गया, इसमें भी यथा अव्यय हो गया। यह तो आपका क्या है, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का सूत्र होता है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। ठीक है, अब इसमें की परिभाषा है कि इसमें पहला पद अव्यय होता है, उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं ये भी बतलाई हूँ आप लोगों को कि अव्यय जो है, जिन शब्दों के रूप सदा एक से होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों के रूप क्या है, सदा एक समान होते हैं, सदा एक समान होते हैं, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। अब देखिए, प्रति एक समान है, उप एक समान है, यथा एक समान है। तो जिस शब्दों के रूप सदा क्या है, एक समान होते हैं या एक से होते हैं, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो इसमें यही है कि अव्यय समझने का आसान तरीका है कि बस हमको यही देखना है कि इसमें अव्यय है कि नहीं। अगर अव्यय है तो यह अव्ययी भाव समास करेंगे। हम संस्कृत में से कर रहे हैं, तो दिन प्रतिदिनम का दिनम दिनम प्रति। ठीक है, उपकृष्णम का कृष्णस्य समीपम, यथा योग्यम योग्यम अनित क्रम्यम, फिर यथा शक्ति शक्ति अनित क्रम्यम। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आपका है तत्पुरुष समास। दूसरे नंबर पे क्या है आप लोगों का, तत्पुरुष समास। आप देखिए, इसमें यह है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में जो है, इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में है विभक्ति का लोप हो जाता है, लेकिन इसमें है कि इस समय इन दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। मतलब समास में जो है, दोनों पदों में क्या है, अलग अलग विभक्तियां होती हैं। और समास होने पर, मतलब समास विग्रह करने पर, दोनों पदों की विभक्तियों का क्या होता है, लोप हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसमें जो है कि इस समास में दोनों पदों में, ठीक है, इस समास में दोनों पदों में अलग अलग
विभक्तियां होती हैं और समास होने पर, ठीक है, और समास होने पर दोनों पदों का, और समास होने पर दोनों पदों की पहली विभक्तियों का लोप हो जाता है। देखिए, इसको समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास में है विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में जो है समझने के लिए विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है या विभक्तियों का लोप हो जाता है। हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं और बाद में वह क्या है, जब हम समास विग्रह करते हैं तो विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, और जब समास विग्रह करके जब हम उसको जोड़ते हैं तो वह क्या होता है, वहां पे विभक्तियों क्या होता है, लोप हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें है तत्पुरुष समास। इस समास में दोनों पदों में क्या है, अलग अलग विभक्तियां होती हैं, और समास होने पर दोनों विभक्तियों में क्या रहता है, लोप हो जाता है। दोनों विभक्तियों क्या रहता है, लोप हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है हम द्वितीय विभक्ति से लेकर के, ठीक है, और षष्ठी विभक्ति तक का हम प्रयोग करते हैं। तत्पुरुष समास में जो है द्वितीय विभक्ति से लेकर के और षष्ठी विभक्ति तक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दे दिया द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है, और सप्तमी तत्पुरुष। इसमें आपका रहता है कि इसको जैसे तत्पुरुष समास को हम 6 भागों में बांटते हैं। तत्पुरुष समास का प्रयोग 6 भागों में किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे है दे दिया है कि द्वितीय तत्पुरुष, तो तत्पुरुष में हमने आपको बतलाया था कि इसमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है या विभक्ति का लोप हो जाता है। तो विभक्तियों का प्रयोग में मतलब बतलाया गया था कि हम कर्ता को छोड़ देंगे। अब कर्ता से हम लेंगे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, यही हम कारक में लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम आपका तत्पुरुष समास में का प्रयोग 6 भागों में किया जाता है। इसमें हम लिखेंगे, क लिख देंगे हम कि द्वितीय अब तो द्वितीय तत्पुरुष में जो है इसमें का चिन्हों का क्या है, लोप हो जाता है। ठीक है, का इसमें तृतीय पद कर्ता ने कर को, तो इसमें को चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसमें को चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, और इसमें को चिन्ह का लोप होता है तो इसका उदाहरण हम देखेंगे कि उदाहरण में क्या दिया गया है। तो मान लीजिए हम देख लिए इसमें कि धन प्राप्त, ये तो आपका हो गया। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो धन प्राप्त, तो इसमें क्या है, द्वितीय तत्पुरुष में इसमें को चिन्ह का क्या हो गया, लोप हो गया ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि धनम प्राप्त, धन को प्राप्त, क्या इसमें हम करेंगे, धन को प्राप्त। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। द्वितीय तत्पुरुष में है जो कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो धन को प्राप्त। आगे लिखेंगे हम कि कूपम पतितः, कूपम पतितः,
अब देखिए यहाँ पे हम कर देंगे कूपम पतितः, तो यहाँ पे हम चिन्ह लगा दिए हैं, कुएं को गिरा, कुएं को गिरा, कर्ता ने कर्म को, तो कुएं को गिरा। तो यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कूप पतितः, क्या हो जाएगा आपका, कूप पतितः, कुएं गिरा। यहाँ पे क्या हो गया है, विभक्ति का यहाँ पे लोप हो गया है, और यहाँ पे धन का लोप हुआ है, तो यहाँ पे धन को प्राप्त, कूपम पतितः, कुएं को गिरा तो कूप पतितः। ठीक है, आपका ख हो गया तृतीया तत्, अब तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष में क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो इसमें क्या है, से के द्वारा चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आपका कि दिया है कि मास पूर्व, मास पूर्व, मास पूर्व, मास मतलब होता है महीना, अब पूर्व में पहले, महीना पूर्व, तो महीना पहले। ठीक है, तो इसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, महीना से पहले, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माँ से पूर्व, माँ से पूर्व। आगे हम देखेंगे कि अब ऐसे हम बता रहे हैं कि वाणेन विद्ध, वाणेन विद्ध तो वाण से मारा, वाणेन विद्ध तो वाण से मारा, तो इसका क्या हो जाएगा कि वाण विद्ध। कभी कभी पेपर में जो है ऐसे भी देता है तो हम इसको कारक चिन्ह हम प्रयोग करते हैं, और कभी मतलब दोनों तरह से इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम तृतीया तत्पुरुष। यहाँ पे हम देखेंगे आपका ग चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष में होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो इसमें किसका चिन्ह का लोप होता है, को के लिए, के चिन्हों का लोप हो जाता है, को के लिए चिन्हों का लोप होता है। को के लिए चिन्हों का लोप होता है, जैसे दिया है कि पठनाय पुस्तकम, पठनाय पुस्तकम, तो पढ़ने के लिए पुस्तक, पढ़ने के लिए पुस्तक, तो पठनाय का हम क्या कर देंगे, पठन, क्या कर देंगे हम, पठन पुस्तकम। इसमें लोप हो गया। उसमें आगे दिया है आपका कि पुत्राय हितम, या इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि पुत्र हितम, तो इसका हम चतुर्थी विभक्ति में ले जाएंगे तो पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्राय हितम, तो पुत्राय मतलब पुत्र के लिए भलाई, पुत्र के लिए भलाई। ठीक है, अब हम आ जाएंगे
पंचमी में, पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में है कि इसमें जो है कोई किसी से दूर होता है, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर। पंचमी विभक्ति में क्या है, जैसे कोई किसी से अलग होता है, ठीक है। तो दे दिया कि तो इसमें क्या है, अपादान को के लिए संबंध में ना का की के का लोप होता, ठीक है। इसमें हम उदाहरण देखेंगे कि वृक्ष पतितः, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं इसमें गलत बोल दिया, अपादान से अलग होने पर है, से अलग होने पर का लोप होता है सारे। वृक्ष पत्ता, वृक्ष से गिरा, तो वृक्ष से अलग हो रहा है ना, तो वृक्ष से क्या हो गया, अलग हो रहा है, तो वृक्ष का हम रूप चलाएंगे, वृक्षात पति, ठीक है। आगे आपका है कि रोग मुक्त, तो इसका हम बना करके दिखला दे रहे हैं कि रोगाद मुक्त बराबर रोग मुक्त। अब आपका घ के बाद क्या हो गया, आपका अंग, इसमें हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष में हम देखेंगे कि दिया है कि का की के नानी ने का लोप होता, का की के नानी ने का लोप होता है। अब इसमें दे दिया कि राजपुरुष, तो क्या हो जाएगा, राजपुरुष एक ही में दे दिया, तो इसका हम अलग करेंगे ना, तो राज का सप्तमी विभक्ति में क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति में राज्ञ पुरुष। राज्ञ मतलब क्या होता है, राजा का, और पुरुष मतलब पुरुष, राजा का, ठीक है। आगे है देवस्य मंदिरम, देवता का मंदिर, तो इसको हम करेंगे, देवस्य यहाँ पे दे दिया है, तो क्या करेंगे, देव मंदिरम, ठीक है। अब आप देखेंगे सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत् में पै पर का लोप होता है, में पै पर का क्या होता है, लोप होता है। तो दिया है कि युद्ध निपुणे, युद्ध में निपुण, तो क्या हो जाएगा इसका, युद्धे निपुणे, क्या हो जाएगा इसका, युद्धे निपुणे। समझ में आ गया आपको। अब है कार्य कुशल,
कार्य कुशल। तो कार्य का क्या हो जाएगा आपका कार्य कुशल। समझ में आया बच्चों। इसमें तत्पुरुष समास में है सभी विभक्तियों क्या होता है लोप हो जाता है। समास विग्रह करने पर सभी विभक्तियों क्या होता है लोप हो जाता है। यह समझने के लिए इसमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो में यही तक। धन्यवाद।